नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस में बगावत अब खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है। पार्टी से निष्कासित किए गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन शाह विधानसभा पहुंच चुके हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 50 से ज्यादा विधायक खड़े हैं। इस दावे के बाद अब टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार टीएमसी का बागी गुट ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नया नेता प्रतिपक्ष बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर यह दावा सही साबित होता है तो ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी के सामने अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। बागी गुट न सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा है बल्कि ऋतव्रत बनर्जी को नया नेता प्रतिपक्ष बनाने की तैयारी भी चर्चा तेज हो गई है। यह पूरा विवाद कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले से शुरू हुआ, जिसके बाद पार्टी ने दोनों नेताओं को निष्कासित कर दिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या टीएमसी में महाराष्ट्र की शिवसेना जैसी बड़ी टूट होने जा रही है। दल बदल कानून के तहत 2/3 विधायकों का समर्थन किसी भी राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह बदल सकता है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगले कुछ घंटे और दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। आखिर क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को टूटने से बचा पाएंगी या फिर बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। गौरतलब है कि बीते सोमवार को टीएमसी ने ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन शाह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया था। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन शाह ने आरोप लगाया था कि 6 मई को सदन का नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और चीफ व्हिप के नामों को मंजूरी देने वाले टीएमसी के प्रस्ताव पत्र पर कई विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी तरीके से किए गए थे। उनका दावा था कि उन दोनों के हस्ताक्षर भी जाली बनाए गए थे। इससे पहले पार्टी से निष्कासन के एक दिन बाद दोनों नेताओं को कई टीएमसी विधायकों के संपर्क में देखा गया था। खबरों के मुताबिक ऋतव्रत और संदीपन ने कोलकाता स्थित विधायक हॉस्टल में पार्टी के कई विधायकों से मुलाकात की। इसके बाद से टीएमसी में नया गुट बनने की अटकलें तेज हो गई थी। इससे पहले ऋतव्रत बनर्जी ने पार्टी में पनपते मतभेद की ओर इशारा करते हुए शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि पार्टी को ममता बनर्जी के हाथों से हाईजैक कर लिया गया है। इशारा अभिषेक बनर्जी की ओर था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस 294 में से महज 80 सीटें जीत पाई थी। ऐसे में ऋतव्रत बनर्जी के 50 विधायकों के समर्थन के दावे के बाद का सियासी गणित पूरी तरह बदला है। टीएमसी इस वक्त ठीक उसी मोड़ पर खड़ी है जहां साल 2022 में महाराष्ट्र में शिवसेना खड़ी थी। दल बदल कानून के मुताबिक किसी भी पार्टी में कानूनी रूप से विभाजन को मान्यता देने और विधायकी बचाने के लिए कम से कम 2/3 विधायकों का एक साथ टूटना जरूरी है। टीएमसी के 80 विधायकों में से 2/3 का आंकड़ा 54 विधायक होता है। यदि ऋतव्रत का यह दावा सच होता है तो बागी गुट बिना अपनी सदस्यता गंवाए असली टीएमसी होने का दावा ठोक सकता है। वह ममता बनर्जी की पार्टी से मुख्य विपक्षी दल का तमगा भी छीन सकता है। नियमों के मुताबिक सदन में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा बनाए रखने के लिए किसी भी पार्टी के पास कम से कम 29 विधायकों का समर्थन होना अनिवार्य है। अगर टीएमसी में बड़ी फूट पड़ती है तो यह दर्जा भी छीन सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।